देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दूसरा लॉकडाउन शुरू कर दिया है। दूसरे लॉकडाउन का चौथा दिन निकल चुका है, पांचवा दिन शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के अलावा ऐसे लोगों ने भी मानवता की सेवा की कमान संभाली है जो अध्यात्म और मानवता से पहले से ही जुड़े रहे हैं। हम मौजूद हैं लौरी काशी गाजीपुर में। हमारे साथ योगी आनंद जी हैं जिन्होंने मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया है। इस लॉकडाउन में वो अपने गृह जनपद गाजीपुर में हैं और लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली और वो आगे कहाँ तक इस सेवा को लेकर जाने के लिए सोच रहे हैं। योगी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से प्रेरणा मिली मानवता की सेवा की? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये संस्कार विरासत में मुझे मिले हुए हैं, परिवार से, परंपरा से। जनजाति स्वभाव है हमारा, तो ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो हम लोगों का पूरा जीवन जो है वो सेवा के लिए है, मानवता के लिए है। और हमारे पूर्वज भी प्राचीन काल से यही करते आ रहे हैं। कभी ज्ञान के रूप में समाज की सेवा की, जो भी उन्हें सामर्थ्य प्राप्त हुआ प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, उन्होंने अपने सेवा का सदुपयोग, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग जो है वो सेवार्थ किया है। और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए छोटे पैमाने पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आपने गीता को एक सेवा का माध्यम बनाया। गीता के माध्यम से आप विश्व समुदाय की सेवा में लगे हुए हैं। क्या ये ऐसी महामारियों के लिए गीता में कहीं कोई ये दिया गया है, ये बातें कही गई है कि इन चीज़ों से कैसे निजात पाए मानवता? पहली बात तो यह है कि भगवत गीता में किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को कंप्लीट बना सकता है, पूर्ण बना सकता है, उसकी पूरी की पूरी चर्चा है। जो विशिष्ट परमात्मा ने साधन बताए हुए हैं ईश्वर प्राप्ति के, जीवन को पूर्ण बनाने के, उन साधनों में परमात्मा ने कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, कि वह व्यक्ति विशेष रूप से मुझे ही प्राप्त होता है जो हमेशा दूसरों के सेवार्थ, दूसरों के कल्याण में, दूसरों के हित में जो व्यक्ति लगा हुआ है। तो मनुष्य मात्र का जो उद्देश्य है ना, वो सेवा ही है। कैसे एक दूसरे के हम काम आए, किस तरह से एक दूसरे की मुसीबतों में हम कहीं न कहीं उपयोगी हो सके। योगी होना तो ठीक है, बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन हम किसी को उपयोगी तो हो ही सकते हैं। ये सबसे बड़ा योग है, किसी को सहयोग करना। और हम ज्ञान के माध्यम से या जो कुछ भी सामर्थ्य प्राप्त है उनके द्वारा हम पब्लिक की, समाज की, और यहीं पर नहीं, हर जगह, भारत में भी, अन्य स्थानों पर, बाहर में भी। आपने बहुत ही कम अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, तमाम जंगलों में भटकते रहे। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से आपने एक बड़ा समय ज्ञान की खोज में वनों में गुजारा है। क्या अनुभव रहे उन दिनों? अच्छा, वो तो अनुभव बहुत ही विलक्षण अनुभव है। असल में यहाँ जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जन्म हमारा इसी गांव में हुआ है। यह हमारा ननिहाल है। वास्तविक हमारा जो गांव है वो तो पांडेपुर पिठौरा बिरनो है, लेकिन हमारा जन्म है वो यहाँ पर हुआ है। और 14 साल तक हम यहाँ पर रहे, 8वीं तक हम यहाँ पर पढ़े। 9वीं क्लास में हम यहाँ पर एक एम.ए. इंटर कॉलेज है, उसमें हम कुछ 1 साल तक पढ़े होंगे। फिर उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि जो अध्यात्म है और जो शास्त्रीय ज्ञान है उसमें बड़ा अंतर है। बचपन से ही जब से मैंने बोलना सीखा, मेरे पिताजी के पास मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, अभ्यास किया, लेकिन मुझे लगा कि इससे बात नहीं बनने वाली है। केवल शास्त्रीय अभ्यास से, केवल बुकिश नॉलेज से बात नहीं बनेगी। जैसे कोई व्यक्ति स्विमिंग के ऊपर 25, 30, 50 पुस्तक पढ़ ले और सब कुछ मिला करके खुद भी एक किताब लिख दे, वो एकदम अलग है, और स्विमिंग करना एकदम अलग है। फिर उसके बाद साधना की रुचि बचपन से ही मेरे मन में थी। उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकला और काफ़ी स्थानों पर मैं रहा, और अच्छे अच्छे संतों के साथ रहा, अच्छे अच्छे योगियों के साथ रहा, अच्छे अच्छे अद्भुत महापुरुषों के संसर्ग में रहा। हिमालय में भी रहा, गिरनार में भी रहा, जैसलमेर के रेगिस्तानों में रहा, नर्मदा के तट पर
मध्य प्रदेश में भी मैंने निवास किया, मुंगेर की जगह रहा हुआ। तो इस तरह से 10-15 साल जो है हमारा साधना में व्यतीत हुआ। उसके भी अनुभव बड़े विलक्षण हैं, बड़े मतलब कि अद्भुत उसके रहे अनुभव हमारे। आज आप हिंदुस्तान के अलावा तमाम देशों में गीता को स्थापित कर दी, गीता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कैसा प्रतिसाद मिलता है अन्य हिंदुस्तान के अलावा? बहुत ज़्यादा, बल्कि भारत में तो कम है। यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, अभी शायद कथाओं में उलझी हुई है, और बहुत कम ऐसे कथाकार और संत हैं जो कथाओं के पीछे छिपे हुए जो मर्म है, जो तथ्य हैं, उनके बारे में उस सत्य को उजागर कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर तो बस वही किस्सा कहानियों का ही लग रहा है कि सनातन धर्म बस उसमें ही सिमट करके रह जाएगा, और पब्लिक भी, जनता भी बस शायद वही चाहती है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, कथाएं तो हमने भी बहुत बार पढ़ ली है, शायद आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए भगवत गीता का ज्ञान, जो ब्रह्म विद्या है उसका ज्ञान। तो बाहर तो इतना ज़्यादा मुझे लोगों की रुचि दिखाई पड़ती है, लोग बुलाते हैं। अगर हम यूरोप या अमेरिका के देशों में होते हैं, एक भी दिन हमारा ऐसा जाता नहीं है जहाँ पर श्री गीता का हमारा सत्संग न हो, और शनि रवि में तो हमारे 5-5, 6-6 प्रवचन होते हैं। लेकिन भारत में जब मैं आता हूँ तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आपके द्वारा मुझे भागवत सुनना है, तो रामायण सुनना है। तो मैं कहता हूँ देखो भाई, मैं कथाकार नहीं हूँ, और कथाओं का ये मेरा क्षेत्र भी नहीं है, और मेरा अधिकार भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है। हाँ, भगवत गीता के प्रति रुचि आपकी हो तो जरूर मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ। तो कई बार लोग यहाँ भी वैसे धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है। BHU ने भी हमारा कार्यक्रम रखा था, उसके बाद गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय जो है, उन लोगों ने हमारा कार्यक्रम रखा था, और कई विश्वविद्यालय हैं जो हमें अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं भगवत गीता के सत्संग के लिए। तो धीरे धीरे यहाँ पर भी लोगों की रुझान हो रही है। आपने हिंदुस्तान में कई जगहों पे गुरुकुल की स्थापना का एक व्रत लिया हुआ है, क्या ये कैसी शिक्षा पद्धति होगी, या गुरुकुल के माध्यम से सिर्फ गीता को आगे ले जाया जाएगा, क्या है? देखिए, जो आधुनिक शिक्षा है ना, वह आपको भौतिक संसाधनों से तो जोड़ सकती है, लेकिन जीवन पूर्ण रूप से कंप्लीट जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधन या ये शिक्षा जो है ना कहीं कमजोर पड़ रही है। ऐसे लोगों को मैंने बहुतों को देखा जो बहुत सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं। प्रचुर मात्रा में धन कमाने के बाद भी जब जीवन की राह में दिखाई नहीं पड़ रही है ना, तो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो वास्तविक जीवन जीने की जो कला होनी चाहिए, जो धर्म होना चाहिए, जो उसके आइडियाज होने चाहिए, जो उसका ज्ञान है, उनके पास नहीं है। तो ठीक है, ये भी शिक्षा होनी चाहिए, भौतिक संसाधनों में भी हम पिछड़े हुए ना होने चाहिए, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन की जो क्वालिटी है वो तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान से ही आएगा। अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना, जो वास्तविक जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसके बिना जो हमारा जीवन है ना, वो अनाथ है। जैसे विधवा होती है, उस तरह से व्यक्ति का जीवन है, क्योंकि भौतिक संसाधन हमारे जीवन की यात्रा में बहुत दूर तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो जीवन की जो रास्ते हैं वो खुलेंगे आध्यात्मिक ज्ञान से ही, शुद्ध ज्ञान से ही, ऋषि मुनियों के इन ज्ञान से ही हमारे जीवन का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। भविष्य की क्या योजना है? अच्छा, भविष्य की योजना तो भगवान ने गीता में कहा है कि हम किस समय क्या करना चाहते हैं इसे कोई भी नहीं जानता है, चाहे ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि, चाहे भगवान की, चाहे कोई कितना भी नजदीक हो, तो ये तो भगवान ही जाने। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रयास है वो ये है कि भारत हो, चाहे भारत के बाहर के जितने भी देश हों, हमारे अपने जो लोग हैं उन दुनिया के अलग अलग देशों में बस रहे हैं, उन सब के जीवन में, उन सब के प्रति हर जगह जा करके मैं भगवत गीता का प्रचार प्रसार करूं, और लोगों को मैं गीता पढ़ाऊं, और लोग गीता के द्वारा जो है अपने जीवन को प्रकाशित करें, आलोकित करें, और वास्तविक जो जीवन है उसे लोग प्राप्त करें। गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या मौजूदा समय में वो आपको कहीं इसकी सार्थकता ज्यादा नहीं दिख रही है? देखिए, ये तो खैर ठीक है, लेकिन भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कल्याण का मार्ग जो है ना स्वयं ही प्रशस्त करना होगा, और ये उस वही समय है। ठीक है, सरकार बहुत बहुत प्रयास कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, और मोदी जी ने तो इतना सुंदर ये प्रयास किया है कि हम सभी लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक राजर्षि कहें कि तपस्वी कहें, मनस्वी कहें, ओजस्वी कहें, अद्भुत ये हम लोगों को एक नेता मिले हैं।
जिनके मार्ग में जिनके वास्तव में सानिध्य में जो है भारत को अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। फिर भी हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि कोरोना महामारी से तो पूरा विश्व आज जूझ रहा है। वो सारे के सारे देश जो बहुत बहुत आधुनिकता में कहीं बहुत आगे हैं हम सभी लोगों से, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है, उनकी तुलना में तो हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से। मतलब इतना गंभीरता से हमारी सरकार ने लिया कि काफी कुछ। और मुझे लग रहा है कि अब ये कोरोना जो महामारी है अपने विदाई की आखिरी दहलीज पर चल रही है। ठीक है, अप्रैल का महीना है, लेकिन अप्रैल के बाद जाते तो ये खत्म हो जाने वाली है। मानवता लगातार जूझ रही है, हिंदुस्तान भी इससे छूटा नहीं है। हिंदुस्तानियों के लिए क्या संदेश है इस? पहली बात तो ये है कि सरकार ने जिस तरह से कहा है उस लॉकडाउन का हम लोग कठोरता के साथ पालन करें। और कल भी आपने जब यहाँ पर आने के लिए कहा तो मैंने आपको मना किया। मैंने कहा कि बिल्कुल मत आइए, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल एक जगह बंद हैं, कहीं आ नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी को बुला भी नहीं रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं, सरकार की तरफ से हमको परमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि सभी लोग अपने अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, अपनी अपनी जो मर्यादा है उसको न तोड़ें, सेल्फ नियंत्रण रखें, आत्मसंयम अपने ऊपर रखें और काफी कुछ इससे सीखें। मुझे लगता है कि ठीक है, महामारी के रूप में तो बहुत भीषण विभीषिका है, जो कि एक काफी मुंह आए इस तरह से घड़ी है, लेकिन इसके वजह से काफी कुछ सीखने को भी मिला है। आप देखो सभी लोग जो पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, इससे प्रकृति में बड़ा कुछ अच्छापन आया है। मतलब प्रदूषण मिटा है, नदियां स्वच्छ हुई हैं, ये धुआं जो पहले दिखाई पड़ते थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आगे भी चल करके व्यक्ति इसी तरह से अगर अपने जीवन में अगर रहे, ठीक है, जब काम की आवश्यकता हो उस समय जाए, लेकिन अनावश्यक न घूमे, इधर उधर के प्रपंचों से अलग हट करके और ईश्वर की आराधना करें, अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, तो काफी कुछ हम परिवार, विश्व या समाज के कल्याण से हम कर सकते हैं। तो बहुत आवश्यकता है अपने ऊपर आत्मसंयम रखने की, सेल्फ कंट्रोल करने की, और जो एक मर्यादा सरकार ने बता दी है मोदी जी ने, उसके अनुरूप हम चलते रहें। तो मुझे लगता है कि शायद एक आध महीने में जो है एकदम बिल्कुल मामला यहाँ का बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस भीषण महामारी से हमारी रक्षा कैसे हो। ठीक है, अभी तक कोई विशेष दवाओं का मुझे नहीं लगता है कि खोज हुई है, लेकिन जो इससे रक्षा करने का जो विशिष्ट साधन है वो ये है कि जो हमारा सदाचार है वही इससे हमें बचा सकता है। आप देखो सारी दुनिया में जो लोग अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, भयंकर रूप से जो लोग मांसाहारी हैं, ये सारे के सारे संक्रामक रोग की बीमारियां जो है ना उनको ही पकड़ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत में 1 करोड़ के आसपास साधु हैं, लेकिन उसमें से एक भी साधु जो है ना वो इस बीमारी से संक्रमित नहीं हुआ आज तक और ना आगे होगा, क्योंकि वह सदाचारी है। उसके आहार विहार सात्विक हैं, शुद्ध हैं, परिमार्जित हैं, परिष्कृत हैं, ईश्वर से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारा जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, अगर हमारा जीवन सदाचारी है, अगर हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, अपने जीवन में धर्म को हम जी रहे हैं, तो इन सब भीषण महामारियों से हमेशा इस तरह के लोग, ऐसे व्यक्ति बचे रहेंगे। तो आप लोग भी अगर ऐसे महामारी से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में सदाचार लाइए, अपने आहार विहार को शुद्ध बनाइए। बाहर में ऐसे ऐसे मांसाहारी लोग हैं महाराज कि जो ऑक्टोपस होता है ना, आधा बॉयल करके उनको खाते हैं। आधा बॉयल कर दिया, अभी वो हिल रहा है और उसी स्थिति में लेकर के उसको खाना शुरू कर देते हैं। अभी महामारियां ऐसे लोगों के लिए ही प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन जो लोग शुद्ध, जिनके आहार विहार हैं, जो अपने जीवन में धर्म को जी रहे हैं, अध्यात्म को जी रहे हैं, साधनाओं को जी रहे हैं, परमात्मा से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोग जो है ना बहुत कम इस महामारी की चपेट में आएंगे। और जो आएंगे शायद जो नियम कानून है उनको तोड़ने पर ही आ सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं आएंगे। तो सभी लोग जो है ना खास करके ध्यान रखेंगे, जो सदाचार है हमारा जीवन में जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो मनुष्यों के द्वारा बताई गई बातें हैं, उनसे ही हम बचे रहेंगे और उनसे ही हम सुरक्षित भी रहेंगे। आनंद जी का साफ कहना है कि जो लक्ष्मण रेखा सरकार ने खींची है, अगर उसका आप पालन करते हैं तो आप समाज, स्वयं को, इस देश को बचा सकते हैं। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, गाजीपुर।